एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में आप सबको जय मसीह की। पीछे तक आवाज़ आ रही है मेरी? कि कूलर की आवाज़ से डिस्टर्ब हो रहा है? आ रही है ना पीछे तक आवाज़? हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, एक और मौका उसने हमें दिया है यहाँ पे भाई राजेंद्र के घर में, जिन्होंने अपने द्वार को प्रभु के लोगों के लिए खोला है। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु का कि उन्होंने हम सबको यहाँ अपने चरणों में बैठने का मौका दिया है। वचन बताता है धन्य है वह जिन्हें वो चुन के समीप आने देता है। तो ये कितनी हमारे लिए गर्व की बात है कि प्रभु ने हमें चुन के अपने समीप आने दिया है और हमें धन्य किया है। हालेलुया। इस बात को हम गंभीरता से लें और इसको हम कभी भी व्यर्थ ना जाने दें। जब भी हमें मौका मिले, जहाँ भी हमें मौका मिले, हमें प्रभु के चरणों में उपस्थित होना है, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं, और हम उन चुने हुए में से हैं। हम ये विश्वास कर सकते हैं, और हम ये विश्वास करते हैं प्रभु की आत्मा इस समय हमारे बीच में है। और जो ये वचन प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया है, ये सिर्फ प्रभु की आत्मा ही हमें समझा सकती है, हमें बता सकती है। जब हम यहाँ पे उपस्थित हैं इस समय, हमारी हर एक चिंता जो है वो प्रभु पे डालनी है, और पूरा ध्यान जो है वो प्रभु के वचनों में लगाना है। क्योंकि हमने प्रार्थनाएं की, हमने अपनी बात प्रभु तक पहुंचा दी, लेकिन प्रभु की बात जो है वो हम तक अभी नहीं पहुंची है। भाई निर्मल ने पहुंचाई है अभी, जो उन्होंने बर्तुलमै के बारे में बताया, अंधे के बारे में जो भीख मांगता था, बहुत अच्छी बात बताई है उन्होंने। और इस समय जब हम प्रभु की वचनों के ध्यान करने के लिए जब बैठे हैं, तो हमें बहुत गंभीरता से जो है बैठना है, प्रार्थना में लगे रहना है, ताकि शैतान इन वचनों को चुरा ना ले। प्रेज़ लॉर्ड। आज के वचन के लिए हम निकालेंगे याकूब की पत्री, उसका 4था अध्याय 6 से लेकर 10 तक। याकूब की पत्री पेज नंबर 320, उसका 4था अध्याय 6 से लेकर 10 तक। और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने आप शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शोक नहीं बनाएगा। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरे जीवित वचन के पढ़े जाने और पिता परमेश्वर सुने जाने के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा पिता परमेश्वर आज जो कुछ तू बातें हमसे करना चाहता है, अपनी आत्मा के द्वारा हम पे जाहिर कर प्रभु। पिता परमेश्वर,
तू प्रभु हमें चारा दे ताकि उसे खा के हम तृप्त हो जाएं और तेरी महिमा स्तुति धन्यवाद करें और हमारी आत्मा सामर्थ्य पा के पिता परमेश्वर तेरे और नज़दीक आए और पिता परमेश्वर तेरे राज्य के लिए कार्य करने पाए। प्रभु धन्यवाद करता हूँ विशेष भाई राजेंद्र के लिए, उनकी पत्नी के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके पुत्र वधू के लिए पिता परमेश्वर प्रत्येक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु आशीषित करना, अनुग्रहित करना, अपनी नज़दीकी में रखना पिता परमेश्वर, और जो वो कार्य प्रभु बोझ के साथ प्रभु तेरे राज्य के लिए करते हैं प्रभु, वो पिता परमेश्वर उसका प्रतिफल प्रभु उनको हमेशा मिलने पाए और वो प्रभु तेरे और नज़दीक आने पाए। आए हुए प्रत्येक जन के हृदय को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। पिता परमेश्वर हृदय की भूमि पिता तैयार कर ताकि वचन का बीज जब पड़े तो वो नाश ना हो बल्कि प्रभु बहुत से फल लेके आए। प्रभु विशेष अपने आप को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर अपने वचन प्रभु इन मुंह में डाल दे ताकि पिता परमेश्वर जब ये खुले तो सिर्फ और सिर्फ तेरे वचन निकले, कोई मेरी बात नहीं, कोई संसारिक बात नहीं, कोई शारीरिक बात नहीं, कोई पिता परमेश्वर तेरे विरोध की बात नहीं, सिर्फ और सिर्फ पिता परमेश्वर शुद्ध और जीवित और कार्य करने वाले वचन पिता परमेश्वर हमारे बीच में प्रभु निकलने पाए, हम सुनने पाए और पिता परमेश्वर कन्विक्ट हो, कायल हो और तेरे नज़दीक आए और उन बातों से दूर हो प्रभु जो हमें पिता परमेश्वर तुझसे दूर करती हैं। पिता एक बार फिर आदर महिमा तुझे देते हुए धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन। याकूब उसने पत्री लिखी, ये जिसमें से अभी हमने पढ़ा, उस समय के लोगों के लिए लिखी गई, लेकिन जितनी बातें पुराने नियम में नए नियम में लिखी है ये अनंत काल तक के लिए हैं, जब तक इस पृथ्वी का अंत नहीं हो जाता, जब तक प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन, उसका राज्य स्थापित नहीं हो जाता, तब तक के लिए जो है ये बातें लिखी हैं। ये आज से 100 साल पहले भी प्रचार हुई हैं, आज भी प्रचार हो रही हैं, और जब तक ये प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं होता ये बातें सब प्रचार होती रहेंगी। हालेलुया। क्योंकि ये जीवित है, ये अनंत है, ये कभी मरने वाली बातें नहीं है। यहाँ पे याकूब एक बोझ के साथ जो है लिख रहा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह, जिसके अनुग्रह से विश्वास के द्वारा हम बचाए गए हैं। प्रभु का साफ साफ वचन हमें वो बताता है कि हम विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से बचाए गए हैं, हमारे किसी काम से नहीं कि हम घमंड कर सके कि हम अपने किसी धर्म के काम से या और किसी रीति रिवाज से या अपने और किसी चाल चलन से बचाए गए हैं। सिर्फ और सिर्फ अनुग्रह के द्वारा हम लोग बचाए गए हैं। और प्रभु का वचन यहाँ पे लिखता है, वह तो और भी अनुग्रह देता है। हालेलुया। उसका अनुग्रह बहुतायत से है, लेकिन वो हम तक पहुँचता नहीं है। क्यों नहीं पहुँचता है? हमारी लालसाओं, हमारी अभिलाषाओं की वजह से वो अनुग्रह का हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। अगर हम पूर्ण रीति से अपना समर्पण प्रभु को कर दे तो हम उस अनुग्रह का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने पाएंगे। हालेलुया। वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अभिमानी कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह का विरोध करता है, जो अपने आप को ही सब कुछ समझता है कि मेरे पास धन दौलत है, मेरे पास पढ़ाई है, मेरे पास कमाने की सामर्थ्य है, किसी भी वस्तु की मुझे घटी नहीं है और वो है मेरी वजह से, वो अभिमानी है। प्रभु का सामर्थ्य जो है वो उसके लिए कार्य नहीं करता है। प्रभु का अनुग्रह जो हम सब के लिए बहुत है वो उसके लिए कार्य नहीं कर पाता है जो अभिमानी होता है। लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, वह दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन बने, प्रभु वचन बार बार हमें समझाता है, दीन बने, नम्र बने, क्योंकि दीन मनुष्य के लिए, नम्र मनुष्य के लिए सब कुछ संभव हो जाता है, क्योंकि वो उसकी तरफ से नहीं होता है, वो
ऊपर से होता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ कहता है वो तो और भी अनुग्रह दे सकता है, लेकिन हम अभिमानी हो जाते हैं, इसलिए वो अनुग्रह हमारे लिए कार्य नहीं करता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है दीन बने तो प्रभु का अनुग्रह, दीनों पर प्रभु का अनुग्रह होता है। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं प्रभु का अनुग्रह हम पर भी हो तो दीन बनना हमें बहुत जरूरी है। आगे यहाँ पे लिखा है इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जितने अभिमानी लोग होते हैं वो शैतान उनको उकसाता है ऐसा करने के लिए, प्रभु का विरोध करने के लिए, अपने पे विश्वास करने के लिए, अपनी सामर्थ पे विश्वास करने के लिए वो और लालच देता है। प्रभु यीशु मसीह को भी उसने लालच दिया, सारा धन दौलत संसार का दिखाया और कहा मुझे दंडवत कर, और जितने उसको दंडवत करते हैं वो उन्हें देता है और उनमें अभिमान बढ़ता जाता है, घमंड बढ़ता जाता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। मैं ये वचन पढ़ता था, बहुत कोशिश करता था शैतान का सामना करूं, लेकिन फिर उन्हीं शैतानी बातों में लौट जाता था, क्योंकि मैं इसके ऊपर जो आयत लिखी है उस पर ध्यान नहीं देता था जो लिखा है अपने आप को। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ। हालेलुया। मैं इस बात के ऊपर गौर नहीं करता था कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर के अधीन होना, पूर्ण समर्पण परमेश्वर को देना, प्रभु को पूर्ण समर्पण दे देना अपना। हर एक बात के लिए हमें प्रभु पे विश्वास करना, हर एक बात के लिए प्रभु का इंतजार करना, हर एक बात के लिए हमें प्रभु से मांगना। अपना पूर्ण समर्पण जो है वो परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। शैतान का सामना हम करते हैं, लेकिन शैतान भागता नहीं है, वो तो संसार में घूम रहा है। विशेष उनको वो टारगेट करता है जो प्रभु के नज़दीक जा रहे हैं, जो प्रभु के नज़दीक होते हैं, वो उनको ढूंढता है और सिंह के समान वो घूम रहा है ताकि किसको पकड़े और उसको भी फाड़ डाले जो प्रभु के समीप जा रहे हैं। वो चाहता नहीं है कि कोई भी जन प्रभु यीशु मसीह के साथ उस स्थान में जाए जो प्रभु यीशु मसीह उनके लिए तैयार करने गया है। वो चाहता है कि प्रत्येक जन मेरे साथ मेरे स्थान में जाए जो शैतान और उसके दूतों के लिए जो स्थान तैयार किया गया। इसलिए वो बहुत सामर्थ्य के साथ जो है वो मनुष्यों के बीच में आज कार्य कर रहा है कि उनको भी भरमा दे जो प्रभु यीशु मसीह के कहलाते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं, उनको भी भरमा दे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। जब हम परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं और शैतान का सामना करते हैं तब वो शैतान हमारे सामने से भाग निकलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कैसे शैतान का सामना किया हम सब वचन में पढ़ते हैं, इन वचनों के द्वारा। उसने कोई अपना शारीरिक बल से नहीं, अपने दिमागी बल से नहीं या और किसी सामर्थ्य से नहीं, इन वचनों के द्वारा शैतान का सामना किया, क्योंकि वो इन वचनों को जानता था और उसने अपना पूरा समर्पण किसको कर रखा था? पिता को। हालेलुया। जब तक हमें इन वचनों का ज्ञान नहीं है तब तक हम अपना पूर्ण समर्पण परमेश्वर को नहीं कर सकते हैं और तब तक हम शैतान का सामना भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा 3 बार लेने आया शैतान के, इसको भी मैं भरमा दूं, इसको भी इस मार्ग से मैं भटका दूं जो ये कार्य करने आया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा लिखा है तू ऐसा ना कर।
हमें भी शैतान लालच देता है, हमें भी शैतान जो है अभिलाषाओं में, लालसाओं में फंसाता है, संसारिक बातों में, शारीरिक बातों में, लेकिन हम जो है उसमें फेल हो जाते हैं कई बार, और हम उसकी बातें मान के उस कार्य को कर देते हैं जो वो हमें करने को कह रहा है। जैसे उसने हमारी आदि माता को कहा कि ये फल खा ले, इसको खाने से तू मरेगी नहीं बल्कि परमेश्वर के समान हो जाएगी। हम भी वैसा ही करते हैं, वो कान में आके फुसफुसाता है और हम मान लेते हैं और हम उस कार्य को कर देते हैं, और फिर हम प्रभु के स्टैंडर्ड से नीचे गिर जाते हैं और हम उस स्थान को खो देते हैं जैसे आदम और हवा ने उस स्थान को खो दिया। इसलिए बहुत अपने आप को जांचने की ज़रूरत है, क्या मैंने पूर्ण समर्पण प्रभु को कर रखा है कि नहीं कर रखा है। अगर नहीं कर रखा है तो आज ही अपने अंदर जो है प्रभु की सामर्थ मांगे, प्रार्थना करें कि प्रभु मुझे गाइड कर, मुझे सामर्थ दे कि मैं अपना पूर्ण समर्पण तुझे कर दूं और फिर मैं शैतान से लड़ सकूं और उसको अपने पास से भगा सकूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रेज़ लॉर्ड। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। परमेश्वर के निकट आओ, संसार से दूर, शारीरिक बातों से दूर, भौतिक बातों से दूर, किसके निकट? सिर्फ प्रभु के निकट। यहाँ जब वो 4थे अध्याय में हम आगे इसमें यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ 4थी आयत में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। वैसे ही अपने शरीर से मित्रता करनी, अपने शारीरिक कामों में से मित्रता करनी, अपने भौतिक चीज़ों से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। और आगे यहाँ पे लिखा है, जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। परमेश्वर का बैरी बनाना मतलब परमेश्वर से दूर जाना। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के समीप आओ तो वह भी तुम्हारे समीप आएगा। परमेश्वर किसी को जबरदस्ती अपने आप को किसी पे थोपता नहीं है, वो हमारे हृदय के द्वार पे खटखटाता है, वो घुसता नहीं है जबरदस्ती, वो खटखटाता है, और जो कोई आवाज़ सुनकर खोलता है वह उसके हृदय में आता है और फिर वो वहाँ पे बढ़ता जाता है। संगति के द्वारा, वचन के द्वारा, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम आते हैं उसके द्वारा, जब हम गवाहियाँ सुनते हैं उसके द्वारा वो हमारे अंदर बढ़ता जाता है। हम उसकी समानता में आगे बढ़ते जाते हैं, उसकी सामर्थ में बढ़ते जाते हैं और हम उस मुकाम तक पहुँचते हैं जो उसने हमारे लिए ठहराया है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है पहले तुम परमेश्वर के समीप आओ तो परमेश्वर तुम्हारे समीप आएगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर के समीप आता है, वचन बताता है उसका मुंह कभी काला ना होगा। हालेलुया। उसका मुंह कभी काला ना होगा, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। महत्वपूर्ण बात, जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, यहाँ लिखा है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। क्या वैसा प्रेम हम परमेश्वर से करते हैं? अगर हम वैसा प्रेम परमेश्वर से करते हैं जैसा वचन हमें सिखाता है, 10 आज्ञाएं हम सब जानते हैं, उसमें पहली आज्ञा अपने पूरे दिल, अपने पूरे दिल हृदय एक बात हो गई, अपने पूरे दिल, अपने पूरे बुद्धि, अपने पूरे प्राण और अपने पूरी सामर्थ्य से अपने परमेश्वर से प्रेम करो, क्योंकि परमेश्वर ने भी हमसे ऐसा ही प्रेम किया।
उसने पूरे अपने हृदय से मनुष्य जाति से प्रेम किया, इसीलिए उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। उसने अपनी पूरी बुद्धि से हमें प्रेम किया ताकि हम लोग भी बुद्धिमान हो जाएं और इस संसार में उस रीति से चल सके कि हम अपने परमेश्वर के विरोध की कोई भी बात ना करें। जो उसने हमारे लिए एक गाइडलाइन ठहराई है हम उसको पार करने की कोशिश ना करें, जो इस वचन में पाई जाती है। उसने पूरी जान से हमसे प्रेम किया, इसलिए उसने हमारे लिए सूली पे अपनी जान दे दी। हालेलुया। ताकि हम लोग बचाए जाएं। उसने सारा पाप हमारा अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उस दंड की आज्ञा से बच जाएं जो पाप के द्वारा हमारे ऊपर आई है। हालेलुया। अगर हम पे अभी भी वो पाप की दंड की आज्ञा है तो हम में अभी बहुत कमी है, बहुत कमी है, बहुत घटी है, बहुत कमी है। अभी हमें और बहुत मेहनत करनी है, जैसा भाई निर्मल ने बताया कि मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम मेहनत नहीं करते हैं इसके लिए तो फिर शैतान बहुत आसानी से हमें अपने साथ ले जा लेता है। बरतुलमै ने भी मेहनत करी, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, वो अंधा था, देख नहीं सकता था, उसने मेहनत करी, उसे लोगों ने चुप कराया, चुप बैठ जा, लेकिन वो नहीं माना। हो सकता है आज हमें भी लोग चुप कराना चाहें कि चुपचाप बैठ जाओ, प्रभु का नाम मत लो, लेकिन जैसे बरतुलमै नहीं बैठा वैसे हमें भी बैठना नहीं है, बल्कि और जोर जोर से प्रभु का नाम पुकारना है। हालेलुया। लोगों के बीच में, ये नहीं कि अकेले कमरे में बैठ के, जैसे वो लोगों के बीच में पुकार रहा था वैसे हमें भी लोगों के बीच में पुकारना है। जैसा विश्वास उसको था कि ये मुझे चंगा कर देगा, मेरी आंखें खोल देगा, वैसा विश्वास हमारे अंदर भी होना बहुत आवश्यक है। अगर उस विश्वास से हम पुकारेंगे तो निश्चय वो हमारे लिए कार्य करेगा, जैसे उसने उसकी आंखें खोल दी। हमारी भी मन की आंखें अंधी हैं, उन्हें भी खोलने की बहुत आवश्यकता है, और जब तक हम उसको नहीं पुकारेंगे वो आंखें हमारी खुल नहीं पाएंगी और हम इस वचन को समझ नहीं पाएंगे, इस पे हम चल नहीं पाएंगे और ये हमारे लिए व्यर्थ ठहर जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। इसलिए बहुत आवश्यक है कि मेहनत करें। जहाँ कभी टाइम मिलता है प्रभु का वचन प्रचार होता है, जाएं वहाँ, जहाँ संगति होती है वहाँ पे जाएं, क्योंकि संगति करना इस अंत के दिनों में वचन हमें बताता है कि और भी बढ़ता जाना चाहिए। अब अकेले बैठने का समय नहीं है कि अकेले बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। अब समय है जबकि संगति के साथ हमें जो है प्रार्थना करनी है, वचन को पढ़ना है, मनन करना है, समझना है, ताकि इसको हम दूसरों तक पहुंचा सकें। हालेलुया। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हृदय शुद्ध करो। अब यहाँ पे पापियों के विषय में लिखा है, जो प्रत्येक मनुष्य है। हम सब जानते हैं, वचन में लिखा है सब ने पाप किया है और कोई भी धर्मी नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने जब ये देखा कि किसी उपाय से हम धर्मी नहीं हो रहे हैं, हम शुद्ध नहीं हो रहे हैं, हम पवित्र नहीं हो रहे हैं, तब उसने इतना जो हमारे ऊपर इतना प्रेम जो उसका था, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि उसके कुर्बानी के द्वारा, उसके बलिदान के द्वारा, उसके सूली पे मृत्यु के द्वारा, उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हम लोग उस पाप से बच जाएं, हम लोग उस पाप से छूट जाएं। लेकिन आज भी जो इन बातों पे विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए यहाँ पे लिखा है, हे पापियों, अपने हृदय शुद्ध करो। शुद्ध मनुष्य अपने किसी कार्य से नहीं हो सकता है, पवित्र किसी भी वजह कारण से नहीं हो सकता है, ना किसी नदी में गोता लगा के हो सकता है, ना एक पैर में खड़े होके, ना लुढ़क के, ना बाल मुंडवा के, ना अपने आप को जख्म दे के, किसी भी रीति से मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ
एक बहुत आसान तरीका हमारे पिता ने हमारे लिए बनाया कि हम उस पर विश्वास करें और हम शुद्ध हो जाएं, और वो है प्रभु यीशु मसीह का लहू। हालेलुया। जब उसकी छींटें हमारे ऊपर पड़ती हैं तो हम सब शुद्ध हो जाते हैं। आमीन। जो ये विश्वास करता है वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और तीसरे दिन मेरे लिए जी उठा, वो शुद्ध है। जो उसे अपना निजी उद्धारकर्ता करके ग्रहण करता है वो शुद्ध है। उसमें अब दंड की आज्ञा उसके लिए नहीं है, और परमेश्वर चाहता है कि वो दंड की आज्ञा पूरे मनुष्य जाति के ऊपर से उठ जाए, हट जाए। इसलिए वो कहता है, हे पापियों, अपने हृदय शुद्ध करो, और हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दो चित्ते कौन है? बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रभु के पास भी आते हैं और दूसरी जगहों पे भी जाते हैं। प्रभु से प्रार्थना तो करते हैं, पर उनके दिल में विश्वास नहीं होता कि प्रभु मेरे लिए ये करेगा। वो सोचते हैं पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा, इसलिए क्यों ना दूसरा भी रास्ता अपना ले, हो सकता है वहाँ पे जाके हो जाए। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है जो दो चित्ते हैं। इसलिए वो यहाँ लिखता है, हे दो चित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो, ताकि तुम्हारे अंदर पूर्ण विश्वास हो जाए कि जो तुमने प्रार्थना में मांगा है वो तुम्हें मिलेगा। लेकिन यहाँ एक शर्त भी है। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं दूसरी आयत से, तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं। क्यों नहीं मिलता? इसलिए तुम हत्या करते हो, तुम ढहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। तुम हत्या करते हो, ये हत्या नहीं कि किसी मनुष्य को मार दिया जाके, वो हत्या नहीं। तुम अपनी आत्मा की हत्या करते हो, तुम शैतान की बातें मानते हो, तुम दूसरे को बुरा करते देखते हो और उसको जाके बोलते नहीं हो कि ये गलत है। तुम हत्या करते हो, तुम ढहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। आगे यहाँ पे लिखा है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। और अगर मांगते हैं तो लिखा है, तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो कि अपने भोग विलास में उड़ा दो। प्रेज़ लॉर्ड। अगर हम अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए, शरीर को सुख देने के लिए, भौतिक चीज़ों का आराम पाने के लिए कुछ मांगते हैं तो वो हमें कभी भी नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि उस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं होती है। वो हमें बिगाड़ने के लिए है, वो हमें परमेश्वर से दूर करने के लिए है, वो हमारे छुटकारे के लिए नहीं बल्कि हमें गुलाम बनाने के लिए है। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, तुम मांगते हो और तुम्हें नहीं मिलता क्योंकि तुम अपने भोग विलास में उड़ाने के लिए मांगते हो। तुम मांगते हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। लेकिन अगर हम जिस चीज़ की हमें आवश्यकता है वो वस्तु हम प्रभु से मांगे और ये विश्वास कर ले कि ये मेरे लिए हो गया है, तो प्रभु का वचन कहता है वो स्वर्ग से तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। उसने हृदय को, हे दुचित्ते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो कह रहा है प्रभु का वचन। दुखी हो। क्यों कह रहा है हमें दुखी हो? उन लोगों से क्यों कह रहा है दुखी हो जो पापी हैं, जो संसार के सुख विलास में लगे हैं, जो भोग विलास में लगे हैं? क्योंकि वो संसारिक सुख को जो है वो सब कुछ मान रहे हैं और अपना जीवन जो है वो शैतान के हाथ में सौंप रहे हैं, नाश करने के लिए सौंप रहे हैं, अपनी आत्मा के नाश होने के लिए सौंप रहे हैं। प्रभु का वचन यूहन्ना 10:10 पे कहता है कि शैतान चोर जो है वो किस लिए आता है? चोरी करने।
घात करने और नष्ट करने, वो हमें परमेश्वर से चुरा लेता है। उसका कार्य क्या है? जो प्रभु के लोग हैं उन्हें प्रभु से चुरा ले, उनके हृदय घात करे, उनको चोट पहुंचाए उनकी आत्मा में और उनकी आत्मा को नष्ट कर दे। लेकिन उसके आगे लिखा है, मैं आया हूं और इसलिए आया हूं कि तुम जीवन पाओ, बल्कि बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। वो थोड़े समय का सुख विलास, वो आनंद, वो खुशी जो हमें यह संसार देता है, जो भौतिक चीजें देती हैं, जो हमारे शरीर की अभिलाषाएं पूरी करने से, हमारी आंखों की अभिलाषा पूरी करने से, हमारी जीविका के घमंड से मिलती है, वो आनंद, वो खुशी, वो हंसी हमारे विनाश के लिए है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, दुखी हो, दुखी हो और शोक करो, दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। हालेलुया। जो यह तुम्हारी संसारिक खुशी है, सुख है, हंसी है, ये सब जो है तुम्हारा शोक में, रोने में, उदासी में बदल जाए। और ऐसा जब तुम करते हो तो तुम उसके बाद मुझसे प्रार्थना करो तो मैं तुम्हें जो सच्ची खुशी है, सच्चा आनंद है, सच्चा सुख है, तुम्हें उसके पास लेके चलूंगा। हालेलुया। भजन संहिता 23 में राजा दाऊद लिखता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर तुम ऐसा करते हो तो निश्चय तुम भी राजा दाऊद की तरह कहने पाओगे, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि करेगा। ऐसा करने से तुम प्रभु के सामने दीन बनते हो। जब गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, अपने सुख विलासों को भूल जाते हो, प्रभु से प्रार्थना करते हो, तो तुम प्रभु के सामने दीन हो जाते हो। उसके बाद वो तुम्हें शिरोमणि करता है। शिरोमणि मतलब सबसे ऊंचा, और वो सुख देता है जो सबसे ऊंचा है, वो खुशी देता है जो सबसे ऊंची है, वो आनंद देता है जो सबसे ऊंचा है। अगर हम इस संसार भर के लिए ही प्रभु से कुछ उम्मीद रखते हैं तो वचन बताता है, हमसे अभागा कोई नहीं है। यहाँ का सुख विलास, यहाँ की खुशियाँ, यहाँ का आनंद ही सिर्फ हम चाहते हैं तो हमसे अभागा कोई भी नहीं है। यहाँ सिर्फ संसार की चंगाई पाके ही, शारीरिक चंगाई पाके ही हम चले जाते हैं उन 9 कोड़ियों की तरह, तो हमसे अभागा कोई भी नहीं है। हमें वो एक कोड़ी बनना है जिसने उस चमत्कार को देखा और वापस प्रभु के चरणों में आया। उसने जाना कि ये शारीरिक चंगाई मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, अभी भी मैं उस स्थान में जाऊंगा जो शैतान और उसके दूतों के लिए है। मेरे को आत्मिक चंगाई चाहिए, और वो प्रभु के पास वापस आया उस आत्मिक चंगाई को पाने के लिए। हालेलुया। इसलिए आज अपने आप को जांचिए इन वचन के प्रकाश में। यूहन्ना 10:10 में आगे लिखा है कि प्रकाश ज्योति जगत में आई और अंधेरे को चाहने वालों ने उसे ग्रहण नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके काम बुरे हैं। आज जांचिए, क्या मैंने उस ज्योति को ग्रहण किया है? क्या मेरे काम बुरे तो नहीं है कि मैं उस ज्योति को ग्रहण नहीं कर पा रहा हूं कि मेरे काम प्रकट हो जाएं? उस ज्योति के प्रकाश में आ जाइए, उसे ग्रहण करिए, क्योंकि उसके अलावा कोई ज्योति जो है हमें प्रज्वलित नहीं कर सकती, हमारी आत्माओं को रोशनी नहीं दे सकती। इसलिए अपने आप को जांचे, मैं भी अपने आप को जांचता हूँ, आप लोग भी अपने आप को जांचें कि हम में कोई ऐसी बात तो नहीं है जो प्रभु के विरोध की है, प्रभु के निंदा की है, और जिसको इस्तेमाल करते हुए शैतान हमें प्रभु से दूर ले जा सकता है। हालेलुया। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दे।